हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट द सेशन। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष, जो कि आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सा मंथन बैच लेकर आए हैं जेडब्ल्यू का। यस, यू हर्ड इट राइट। तो यार ये बैच तो हम पहले भी लेकर आए थे, लेकिन वापस से इसमें नया क्या है, व्हाट इज द न्यू थिंग। तो लेट मी टेल यू, दिस बैच अगेन फॉर ड्रॉपर्स, जेडब्ल्यू ड्रॉपर्स के लिए ये बैच है। लेकिन नया ये है कि इसमें वापस से ये बैच फ्रेश शुरू हुआ है। और ये बैच फ्रेश हमें इसलिए शुरू करना पड़ा बिकॉज पुराना वाला बैच पूरी तरह से भर चुका है, ओवर क्राउडेड हो रहा था। तो हमने बोला यार ओवर क्राउडेड तो हमें करना नहीं है। तो हमने उस बैच में से कुछ बच्चों को निकाला और बोला कि यार अब तुम्हें नए बैच में डाल देते हैं, वापस से यहाँ पे नए सिरे से पढ़ाई कराएंगे। तो दिस मंथन बैच इज अ न्यू बैच। ओके, अब मुद्दे की बात क्या है कि समझने की कोशिश ये करते हैं कि भाई इस बैच में क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा। बिकॉज जो भी बच्चा यहां अभी इस वीडियो को देख रहा है, आई एम प्रीटी श्योर वो इसी माइंडसेट से आया है कि हाँ सर बताओ मुझे कि कौन सा बैच है, क्या है, कितने पैसे लगेंगे, क्या पढ़ाया जाएगा, टीचर्स कैसे होंगे। अगर अच्छा लगा, समझ आया तो मैं पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, ये उद्देश्य है, ये इच्छा है। तो मैं आपको इस बैच के बारे में पूरा डिटेल देता हूं। टीचर्स क्या होंगे, शेड्यूल क्या होगा, बैच कब से शुरू हो रहा है, रोज कितने क्लासेस होंगे, टाइमिंग्स क्या होंगी उनकी, और कितने पैसे लगेंगे, कैसे इनरोल कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करनी है इस बैच में आने के बाद, टेस्ट सीरीज मिलेगा नहीं मिलेगा, डाउट सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारा डिटेल। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा बिकॉज जो भी बताऊंगा बैच के बारे में बताऊंगा तो लंबा होएगा नहीं, जितनी डिटेल होगी। और जितने देर का भी वीडियो होगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, तो शुरू करने के पहले मैं हाँ अभी इधर आ जाओ और एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। तो ये मंथन बैच है, ठीक है। वेदांतु का जो ड्रॉपर बैच होता है हम उसे मंथन बैच कहते हैं, हमारा नाम है उस बैच का मंथन बैच। जेडब्ल्यू वाले बच्चों का ड्रॉपर बैच है और ये उन बच्चों के लिए है जो आईआईटी जेडब्ल्यू 2024 में देंगे, 2024। ठीक बात, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे ये कि देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले कि भैया हमारा जो ऑनलाइन का रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही बेहतरीन है क्यों हम बोल रहे हैं, 2019 में जब कोई कोविड नहीं था, बच्चा ऑनलाइन अपनी इच्छा, अपनी स्वेच्छा से लेता था। उस साल भी हमने 59 स्टूडेंट्स हमारे जेडब्ल्यू एडवांस में क्लियर करके आईआईटी तक पहुंचे। ठीक, 2020 में ये आंकड़ा सीधा बढ़ के 548 हो गया। इतना मेजर जंप क्यों आया, बिकॉज जाहिर सी बात है कोविड आ गया था। तो कोविड आ गया था तो बहुत सारे बच्चे हमारे तरफ आए, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन, बिकॉज ऑफलाइन का कोई उपाय ही नहीं था। तो बच्चे ऑनलाइन आए तो रिजल्ट जंप हो गया। ठीक बात। उसके बाद 548 से हमारे पास 2021 में फिर 3 गुना का जंप लगा। देखो इस बार तो 10 गुना का जंप लगा था, 10 टाइम्स। यहां पे फिर से 3 गुना का जंप लगा, हमारे 1500 बच्चे आईआईटी में गए। अगेन क्यों इतना बड़ा जंप रहा, बिकॉज बहुत सारे और बच्चे आते गए, बिकॉज 2021 भी कोविड था। अब इस टाइम पे भी ऑलमोस्ट 3 गुना का जंप हुआ, 1500 बच्चे सेलेक्ट हुए। अब आता है 2022। बेटा 2022 में कोविड नहीं था, 2021 तक में कोविड खत्म हो गया था। 22 में मोटा मोटी थोड़े बहुत थे छिटपुट, बट लोग वापस से ऑफलाइन जाने लगे थे और 2022 में ऑफलाइन बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा था। लेकिन हमारा रिजल्ट कंसिस्टेंट रहा। अब लोग कुछ देखकर बोल सकते हैं अरे आपका तो रिजल्ट बढ़ा नहीं। अरे बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि अगर हम यहां पे से फॉर एग्जांपल 10,000 बच्चे पढ़ा रहे थे, से फॉर एग्जांपल, तो यहां पे हमारा वो बच्चा 5,000 हो गया था। लेकिन हम 10,000 में अगर 1500 दिए थे तो यहां 5,000 में भी हमने 1525 रिजल्ट दिए। इसीलिए ये रिजल्ट हमारा इंक्रीमेंट है, बिकॉज 2022 में बच्चा ऑफलाइन मूव करने लगा था। ठीक, अब 2023 की बात, अभी डेटा आया नहीं है, आते आते कोलेट होते होते वक्त लगेगा, तो खैर उसको बाद में देखते हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि डेटा गिरेगा नहीं। ठीक, अब ये रिजल्ट्स का आंकड़ा मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूं। मैं आपको ये आंकड़ा इसलिए दिखाना चाहता हूं, और वो भी 2019 से दिखाया। देखो 2019 में बच्चा हम पे भरोसा नहीं करता था, ये फैक्ट की बात है, बिकॉज ऑनलाइन से पढ़ाई हो सकती है ये कौन मानता था यार। कुछ 2-4 होंगे जो मतवाले से, दीवाने से, जिनको लगता था कि हाँ हम ऑनलाइन करेंगे, वो करते थे। भरोसा उन्होंने हम पे किया, हमने उनका भरोसा नहीं तोड़ा, बट बाकी आते ही नहीं थे। तो जब बच्चा आएगा ही नहीं तो हम पढ़ाएंगे किसको, ये फैक्ट है। अब जबरदस्ती तो नहीं खींच के ले आएंगे, नहीं तेरे को ऑनलाइन पढ़ना है, रखा तेरे पे बंदूक, पढ़ ऑनलाइन। लेकिन जब बच्चा भरोसा किया तो हमने उस भरोसे पे खरा उतरे, और खरा उतर गए, हमने बहुत सारे रिजल्ट्स दिए। अब लोगों को पता चल गया है कि हाँ ऑनलाइन से रिजल्ट्स बनता है। अब लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर पाते हैं, अब लोग समझ पाते हैं कि अच्छा कितना पैसा देंगे और क्या फायदा मिलेगा।
अच्छा, ऑनलाइन पढ़ने से हमको आने जाने का खर्चा बच जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, हाँ बचेगा। अच्छा, ऑनलाइन सस्ता मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो सस्ता है तो कहीं क्वालिटी तो नहीं गिर जाएगी? नहीं, नहीं गिरेगी, क्योंकि भाई देखो इतना रिजल्ट निकाल रहे हैं। अगर क्वालिटी गिरा दिए होते या गिर गई होती हमारी, रिजल्ट कहां से आता? नहीं आता ना। और रिजल्ट आ रहा है, दिख रहा है, मतलब हर हाल में क्वालिटी है, समझ रहे हो? तो जब क्वालिटी है, रिजल्ट आ रहा है, लोग देख रहे हैं कि जाना आना नहीं पड़ेगा, कोचिंग में बैठकर टाइम बहुत सारा नहीं लगेगा, आने जाने का टाइम बच जाएगा, बच्चा पहले ही परेशान है स्कूल और ये सब के जद्दोजहद में, घर पे बैठ के पढ़ेगा, सामने मम्मी होगी, अगर एसी है, कूलर है, जो भी आपके घर में है, आप अपने घर के आराम में पढ़ोगे, खाना पीना खाना है, खा सकते हो, आराम कर सकते हो। ये सबको दिख रहा है, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा होगा। तो अब बच्चा भरोसा कर रहा है, और इसीलिए हमारे पास जैसे 2022 में बहुत ज्यादा मैसिव जंप आया ऑफलाइन का, क्योंकि ऑफलाइन भाई 2 साल से बेचारे बेरोजगार बैठे हुए थे। 2020 और 21 में तो ऑफलाइन चला ही नहीं, तो 22 में सब परेशान भूखे बैठे हुए थे, तो बच्चा बहुत आया। 2022 में हमारे पास बच्चा कम हुआ, वो मैं अग्री करता हूं, बट हमने रिजल्ट नहीं गिरने दिया। इसका मतलब हमारा परसेंटेज सिलेक्शन बढ़ा, और यही चीज 2023 में भी होगी। एंड द सेम आई कैन गारंटी कि जो बच्चा 2024 में मेरे पास आ रहा है, अभी एडमिशन ले रहा है, उनका भी रिजल्ट अपन फोड़ेंगे। क्योंकि अब मुझे ये बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है कि बेटा ऑनलाइन में आओ, ये पढ़ो, वो पढ़ो, हम बहुत फायदा है, ये है, वो है। बच्चा सब जानता है, समझदार है। तो अब मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं कि हम आपको इस बैच में क्या क्या करवाएंगे, क्या क्या फायदे हैं आपके, पैसा कितना लगेगा। चलिए देखते हैं। तो क्वालिटी टीचर्स आपको मिलेंगे अनडाउटेडली, और क्वालिटी टीचर्स के लिए मैं इतना एश्योर्ड गारंटी क्यों दे रहा हूं? देखो एक बात है, हमारे भी टीचर्स को एक जगह से नहीं पढ़ाते हैं। मैं बैंगलोर से हूं, तुमको जैसे अभी मैं जो इस बैच में बताऊंगा, तो एक निधि मैम है, तो निधि मैम चंडीगढ़ में रहती हैं, शी लिव्स इन चंडीगढ़। अमित सर हैं, अमित सर लिव्स इन बैंगलोर। और उसके बाद राहुल पांडे सर हैं, राहुल पांडे सर भी बैंगलोर, राहुल पांडे सर हाँ मुंबई, ही इज प्रोबब्ली इन मुंबई। अब एक बात बताओ, क्या कभी भी ऑफलाइन में या किसी भी ऐसे सेटअप में मुमकिन है कि तुम देश के डिफरेंट कोने से वहां का टॉप टीचर उठाकर वहां से पढ़ सको? ऐसा मुमकिन है? कभी नहीं मुमकिन है। अरे यार, तुम किसी भी शहर में जाओगे, इनफैक्ट तुम किसी कोचिंग में जाते होगे, एक बात बताओ, कोई भी कोचिंग में, इतने कोचिंग में ऑफलाइन में तुमने एडमिशन लिया होगा, क्या ऐसा कोई कोचिंग मिला है जहां पे हर एक टीचर धांसू है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जगह की वजह से दिक्कत आती है। किसी जगह पे अगर आपको फिजिक्स का बढ़िया मिलेगा तो केमिस्ट्री अच्छा नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री अच्छा मिला तो मैथ्स नहीं मिलेगा, कोई तो एक दिक्कत रह जाती है। हमारे पास वो सबसे अच्छी फायदे हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम बेस्ट चुन सकते हैं। अगर हमें चंडीगढ़ में सबसे बेस्ट केमिस्ट्री की टीचर मिली, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हमको अगर मैथमेटिक्स सबसे अच्छा चंडीगढ़ में नहीं मिल रहा है, तो हम बैंगलोर से उठा लेंगे। अगर बैंगलोर से नहीं मिल रहा, मुंबई से उठा लेंगे, कहीं से भी उठा लेंगे। क्योंकि भाई, और सबसे बड़ा बात, उस टीचर के लिए कितना फायदा। सोचो, अब जैसे निधि मैम है, निधि मैम चंडीगढ़ में रहती हैं, तो भाई चंडीगढ़ उनको बहुत प्यार है उस जगह से, बिकॉज चंडीगढ़ जगह अपने आप में बहुत प्यारी है। शी सेड मैं मूव नहीं करना चाहती, मेरी पूरी फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चा है, सब वहीं है, सारा पूरा फैमिली वहीं सेटअप है। अब वो मूव नहीं करना चाहती। हमने बोला हाँ मैम, क्यों मूव करोगे? आप मत मूव करो ना, आप अपने घर पे रहो आराम से, आप वहां से पढ़ाना, बच्चों को बस अच्छी पढ़ाई चाहिए। शी इज सो हैप्पी। और सोचो, एक टीचर अगर खुश दिल से पढ़ाए तो बच्चे का कितना भला हो सकता है। ये भला होता है इन टीचर्स के साथ, समझ रहे हो? और दूसरा एक और फायदा बताऊंगा, ये फायदा तो एकदम सुनो। तुमने ऑफलाइन में ये जरूर देखा होगा कि कई बार टीचर छोड़ देते हैं बीच में, ये देखा होगा। तो ऑफलाइन में अगर टीचर मान लो छोड़ दिया, फिर क्या? तो फिर भाई जो बड़ी कोचिंग होती है, बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो टीचर मंगाते हैं कि अरे टीचर लाओ, टीचर लाओ। अब कई बार टीचर तो मतलब कई बार अच्छे आ जाते हैं, लेकिन कई बार अच्छे नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है, अरे बच्चे का सिलेबस वो हो रहा है, टीचर चाहिए, टीचर चाहिए। और ये दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि तुम जिस शहर में हो, जरूरी नहीं उसी शहर में उसी वक्त कोई टीचर मिल जाए, या फिर बाहर से कोई टीचर वहां आने के लिए तैयार हो। बिकॉज जो अच्छा टीचर होगा वो भी तो अपने उसमें रहेगा ना। अब जैसे मान लो मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मेरे को पता है मेरे को 10 नौकरियां मिलेंगी, तो अगर आज मैं बैंगलोर में होकर कोई मेरे को बोले अरे सर ऐसा कीजिए, भागलपुर आ जाइए, मुजफ्फरपुर आ जाइए, हम बोले नहीं, हम मुजफ्फरपुर नहीं आएंगे। अरे सर प्लीज सर, हम आपको 2 लाख रुपया देंगे, ज्यादा नहीं चाहिए भाई, तुम्हारा 2 लाख रुपया रखो तुम अपने पास, क्योंकि मेरे पास नौकरियां हैं। अच्छा टीचर इसीलिए हर जगह जाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन यह फायदा ऑनलाइन में है कि अगर मान लो से फॉर एग्जांपल, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, से फॉर एग्जांपल कोई टीचर गायब हो जाता है, छोड़ दिया टीचर ने, कोई बात नहीं भाई, हमारे पास पूरी दुनिया से तो टीचर है ना, बेस्ट टीचर्स हैं, बिकॉज हम वो बेस्ट हैं तभी हमारे पास है, हमने चुना है, हमारा पूरा प्रोसेस है। अगर ये टीचर गायब हो गए, कोई बात नहीं, बैंगलोर से टीचर गायब हो गया, अच्छा ठीक है, एक टीचर पटना में रहता है, पटना का टॉप टीचर है, वो हमारे पास है, उनको लगा दो यहां पे, बच्चे को क्वालिटी तभी भी अच्छी मिलेगी। सो दिस इज अ बेनिफिट इन ऑन ऑनलाइन कि आप कहीं पे भी रहो,
मतलब इट्स लाइक यानी इंटरनेट। भाई इंटरनेट तुम कहीं पे भी रहो, कोई भी जगह पे रहो, तुमको इंटरनेट सर्विसेज मिल जाएंगी, अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट सर्विस तुमको मिल जाएगा। ये टीचर, ये क्वालिटी ऑफ टीचर्स भी ऐसा ही है, वेदांतु का ऑनलाइन एजुकेशन भी ऐसा ही है। ठीक है, आपको अपने घर से मिलेगा, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इतने अच्छे अच्छे जब टीचर्स पढ़ाएंगे तो चांसेस नहीं बढ़ेंगे। ईमानदारी से तुम ही बताओ ना यार, क्या तुम इस दिन के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे कि सर हमको पता है हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं, बस अच्छा टीचर दिला दो? क्या तुम्हारे दिल से मेरे को क्यों, और ये बात मुझे क्यों पता है कि तुम्हारे दिल से ये आवाज निकलती है? क्योंकि मैं बच्चों से मिलता हूं यार, मेरे को पता है, एक मतलब शायद ही मेरे को कोई ऐसा बच्चा दिखा होगा जो बोलता होगा अरे नहीं पढ़ने का मन ही नहीं है, जबरदस्ती घर वाले पढ़ा रहे हैं। हर बच्चा बोलता है सर मेरे को रिजल्ट निकालना है, मैं तो चाहता हूं माँ बाप के दर्द दुख कम कर सकूं, वो लोग इतना लाखों लाख मेरे पे खर्चा कर रहे हैं बट मेरे से रिजल्ट नहीं निकल रहा है सर। अच्छे से कोई टीचर एक ऐसा मिल जाए जो जोश से पढ़ाए, मेरे को इंटरेस्ट दिला दे, चीजें समझा दे। एक बच्चा यही तो मांगता है बस, कि कोई टीचर आके उसको समझा दे सब कुछ। और वो चीज अगर आपको मिल रही है तो अनडाउटेडली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, चलिए स्ट्रेस फ्री, क्योंकि आप घर पे रहेंगे। कोटा वोटा जाने वाला का स्थिति तुम जान ही रहे हो, इतना सारा वेब सीरीज तुम देख लिए होगे। हॉस्टल नाम का वेब सीरीज आया था, कोटा फैक्ट्री आया था, ये सब वेब सीरीज में यही दिखाया जा रहा है ना कि भाई जब बच्चा बाहर चला जाता है तो स्ट्रेस बहुत होता है। घर पे रहोगे, माँ बाप से वो दुख परेशानियां डिस्कस करोगे, स्ट्रेस नहीं होगा। अफोर्डेबल तो है ही, क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ना है हमें, तुमको पढ़ाने के लिए बड़ी बिल्डिंग नहीं लेनी पड़ती है, तो हम वो उसका रेंट तुमसे नहीं निकालना है हमको, अफोर्डेबल है। और सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि रात को 9 बजे जब तुम पढ़ के लौट रहे हो, मम्मी टेंशन में पता नहीं बेटा कब लौटेगा, पापा टेंशन में पता नहीं बेटी ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है, और नहीं तो टेंशन हटाने के लिए पापा खुद ही दौड़ रहे हैं, चल बेटा तेरे को मैं लेके आऊंगा, लेके जाऊंगा, वो सब हट जाता है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो कैलकुलेशन है ये तुम्हारे काम का है कि ऑनलाइन में तुमको रियलिटी में वक्त बहुत बचेगा। और मैं जल्दी से बता देता हूं, बाकी सब घंटे तो तुमको दिख रहे हैं। दो चीज जो तुमको सबसे ज्यादा बचेगा, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज एंड ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग तो तुम्हारा बच रहा है, वो तो तुम जानते हो। 365 दिन होते हैं साल में, तुमको एक दिन में कितना देर लगता है, जो भी कोचिंग में अगर तुम ऑफलाइन जाते या जाने का सोचते हो या पहले जाते थे, उसमें कितने देर आने जाने में लगता है, इंटू 365 कर लो, वो टाइम बचा। दूसरा बेटा, जब भी तुम कोचिंग जाते हो तो अगर मान लो तुम्हारी क्लासेस 4 बजे से शुरू हो रही हैं, तो 4 बजे तो नहीं जाते होगे, तुमको सीट लेना होता होगा कि भाई आगे बैठे हैं ऐसा वैसा, तो बच्चा 3:30 तो जाता ही है कि 3:30 नहीं हो तो 3:45 तक तो वहां पहुंच जाना है। ठीक है, 15 मिनट पहले। फिर हर एक क्लास के बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक होता है, और इस 15 मिनट के ब्रेक में तुम कभी नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि पूरा क्लास धमा चौकड़ी कर रहा होता है, उधम कूद कर रहा होता है। 15-15 मिनट का बीच में ब्रेक, स्टार्टिंग में 15 मिनट ब्रेक, और निकलते निकलते आखिरी में 15 मिनट का ब्रेक की टीचर से पूछ रहे हैं, डाउट ले रहे हैं, बच्चों से बात, दोस्तों से बात कर रहे हैं। और बीच में अगर 3 क्लासेस भी हुई तो 15-15-15 1 घंटा तो आपका आराम से प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज में चला जाता है। ये 1 घंटा आप जब ऑनलाइन पढ़ोगे तो भी बीच में 15 मिनट का ब्रेक होगा, लेकिन उस 15 मिनट में तुम अपना रिवाइज कर सकते हो, एक 15 मिनट के ब्रेक में तुम अपना डिनर कर सकते हो, एक 15 मिनट के ब्रेक में थोड़ा सा लेट के अपना पीठ सीधा कर सकते हो, एक 15 मिनट के ब्रेक में बैठ के पावर नैप ले सकते हो, ताकि जैसे ही क्लास खत्म हो पढ़ाई के लिए तुम रेडी हो। ये 15-15 मिनट का यूटिलाइजेशन आप घर बैठ के ही कर सकते हैं, कोचिंग में नहीं कर सकते। और ये सारे टाइम 1000 और 500 1500 घंटे का पूरा सेविंग तुमको ऑनलाइन में मिल जाता है, जो कि ऑफलाइन में नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो हेंस दिस बिकम्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव थिंग। ठीक है, चलो ये सारी बातें तो अब आप समझ गए, कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं टीचर्स कौन से होंगे। धांसू टीचर्स हैं। धांसू टीचर्स क्यों बोल रहा हूं? अब जैसे निधि मैम के बारे में मैं बता रहा था, भैया निधि मैम ने INCHO में बच्चों को क्वालिफाई कराया, इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। ओलंपियाड के लिए जो वेदांतु ओलंपियाड स्कूल है, वेदांतु ओलंपियाड स्कूल में जो निधि मैम जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, जो इस बैच में पढ़ाएंगी, वो वेदांतु ओलंपियाड स्कूल में पढ़ाती हैं। शी इज अ टीचर ऑफ ओलंपियाड। तो अब तुम समझ सकते हो कि किस लेवल का नॉलेज और कॉन्सेप्ट उनका होगा। समझ रहे हो? तो भाई ये इस लेवल की टीचर हैं। अमित सर, अगेन अमित सर जिनके बारे में मैं बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, इतने मस्त और इतने बेहतरीन टीचर हैं। मेरे को डाउट होता है, मैं भी पूछ लेता हूं, और वो सब तो छोड़ो, चलो मेरे को डाउट होता है वो एकदम साइड रखते हैं। भैया IIT में एडवांस में इन्होंने पिछले सालों में इतने रिजल्ट्स दिए हैं कि उनके नंबर्स अगर गिनने लगे तो बहुत टाइम लग जाए। तो अनडाउटेड बहुत साल से एडवांस पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एडवांस ही पढ़ा रहे हैं, बहुत सालों से मेंस और एडवांस दोनों मतलब सर ही पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा मतलब सर मतलब मैं तो जब से वेदांतों में देख रहा हूं, मैंने इनको CBSE बैचेस लेते नहीं देखा है। तो इस लेवल के टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। मैं टीचर का एक इंट्रोडक्शन भी आपको दिखा देता हूं, चला देता हूं, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, चाहिए टीचर का इंट्रोडक्शन? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में नीचे, कम ऑन पीपल।
टीचर का इंट्रोडक्शन चाहिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन चाहिए या फिर उसके पहले कोर्स फीचर बता दें? कोर्स फीचर मतलब कि आपको, अच्छा हाँ, कोर्स फीचर ये इंपॉर्टेंट, टीचर का इंट्रोडक्शन चला देता हूं, बस ये जल्दी से बता देता हूं। पढ़ाया जाएगा, सारे के सारे क्लासेस लाइव होने वाले हैं, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कुछ भी रिकॉर्डेड होगा, नहीं। डाउट सपोर्ट दिया जाएगा, तो लाइव क्लास में तो डाउट पूछ ही सकते हो, वो तो अंडरस्टूड है, बट क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आपको एक डाउट ऐप दिया जाएगा, इस डाउट ऐप की मदद से आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा फायदा। तीसरा, प्रैक्टिस करने के लिए आपको भर भर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर ऐसा लगे कि खत्म हो जाए तो और मांग लो, और मिलेगा, तो आपको डीपीपी मिलेगा, नोट्स मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, किताबें प्रिंटेड फॉर्मेट में घर भेजी जाएंगी, उसमें तत्व में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो मटेरियल तो खूब मिलेगा। जितना पढ़ना है उतना पढ़ो बेटा, तुम रैंक ले आओ, हम मतलब हमको तो और उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं तुमसे। तुम मांगो तो क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, लाइव वीडियो चाहिए, डीपीपी चाहिए, तत्व चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, क्या चाहिए मांगो ना। तुम पढ़ने के लिए जो मांगोगे ना, मतलब पहाड़ खोद के लिए आएंगे। तुम मांगो, तुम तैयार रहो बस पढ़ने के लिए, हम तो तैयार हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है भाई। पिछले 8 साल से तो हम कंटेंट ही बना रहे हैं ना, हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, टीचिंग बना रहे हैं, तो 8 साल से 8 साल का मटेरियल है, तुम करो ना, कितना कंप्लीट करोगे, हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। उसके बाद टेकिंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा बना हुआ है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, घर बैठ के टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट दो, अपना मार्क्स असेस करो कि भाई वेदांतों में तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं ना, तो लाखों बच्चों के बीच में तुम्हारा रिजल्ट कैसा आ रहा है, तो और ज्यादा क्लैरिटी से आपको पता चलेगा। उसके बाद फिर रिवाइज, तो रिवाइज आप कर सकते हैं भाई आप अपने ओन पेस पे, क्योंकि सारा रिकॉर्डिंग रहेगा ही तुम्हारे पास। फीडबैक आपको मिलेगा, पेरेंट टीचर मीटिंग भी होता है इसमें, तो आपको फीडबैक भी मिलेगा। आपके पास मेंटोर्स होते हैं, पर्सनल टीचर्स होते हैं, वो सारे आपके फैसिलिटीज मिलेंगे, ठीक है। और किताबें आपके घर पे भेजी जाएंगी, क्लियर। अब ये सारे फीचर्स हो गए इस कोर्स के बारे में। डाउट ऐप वगैरह मैंने बता दिया, वेव क्लास पे पढ़ाया जाएगा ये सारी चीजें। अब मैं आपको दिखा देता हूं टीचर, मजेदार टीचर्स, ठीक है। और टीचर्स देखने के बाद हो सकता है कई बच्चे बीच में जब टीचर को देख रहे हो तभी सोचें कि अरे हाँ सर, हमको अच्छा लग गया, मजा आ गया, अब हमको कोर्स लेना है। तो क्या करना होगा? तो कोर्स लेने का हमने तरीका ये बनाया है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ होगा ड्रॉपर बैच, गेट इनरोल्ड इनटू ड्रॉपर बैच इंक्वायरी फॉर्म। तो वो जो इंक्वायरी फॉर्म है ना, आपको वो फॉर्म भरना होगा। तो डायरेक्ट परचेज का ऐसा कोई लिंक नहीं है, आपको इंक्वायरी फॉर्म भरना होगा। उसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, आप 1-to-1 काउंसलिंग चाहते हैं कि नहीं, तो उसमें यस कर दीजिएगा। और फिर अगर आपका कुछ सवाल हो तो वो इंक्वायरी फॉर्म आप भर दीजिए। जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, अगर आपने वर्किंग आवर में भरा है, मतलब सुबह 10 से रात के 8 के बीच में, तो आपको इमीडिएटली कॉल आ जाएगा। अगर आप बाद में इंक्वायरी फॉर्म भर रहे हो तो फिर आपको मतलब अगले दिन जैसे ही नेक्स्ट वर्किंग डे आता है उस वक्त आपको कॉल आ जाएगा। कॉल आके वो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। आप उनको बता दीजिए कि हाँ भाई हमको लेना है, नहीं लेना है, या आपका जो भी कंसर्न है। इवन EMI वगैरह के ऑप्शंस अगर हो पाता है जिन जिन लोगों के लिए, तो EMI के ऑप्शंस भी दे देते हैं। तो वो आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट काउंसलर्स दे देंगे। दे विल कनेक्ट यू विद द सेल्स पर्सन ऑल्सो। वो आपको सारा हेल्प कर देंगे कि भैया कहाँ पे पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, EMI मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा, एंड देन यू कैन एक्चुअली गेट इनटू दिस, ठीक है। तो ये इंक्वायरी फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बस आपको ये इंक्वायरी फॉर्म भरना है, ठीक है। तो जिसको जिस भी पॉइंट पे, मान लो निधि मैम, क्योंकि निधि मैम बहुत ही अच्छा बोलती हैं, तो निधि मैम का वीडियो मस्त वाला बना है, तो सबसे पहले मैं निधि मैम का वीडियो चला रहा हूँ। कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, निधि मैम का वीडियो देखते देखते मंत्रमुग्ध हो गए, सर केमिस्ट्री तो मैडम से ही पढ़ना है, तो वो उसी में बीच में जाते हैं कि अरे सर छोड़ो हटाओ, मैं बस इंक्वायरी फॉर्म भर रहा हूँ, मेरे को तो लेना है, जाना है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। अब आते हैं निधि मैम से मिलते हैं। चलो सारे लोग, लेट्स गेट रेडी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम निधि मैम, मास्टर टीचर केमिस्ट्री। तो चलो अपने बारे में थोड़ी और जानकारी दे देती हूँ। So I am gold medalist in chemistry masters, UGC NET qualified, and I have been preparing students for various competitive exams like JEE, NEET, Olympiad, NTSA and KVPY, जो अब नहीं रहा, since 2009. I know, देखने में इतनी बुद्धि नहीं लगती हूँ, but yes, I have been preparing students, mentoring students for all these exams, and I am very grateful to God that many of my students have been clearing, qualifying all these exams with the best ranks, single, double-digit ranks, including AIR4 in AIMS. Yes, so बच्चों, मेरी जो फिलॉसफी है ना लाइफ की, वो ये है that you are what you believe in. So I hope कि आप में से बहुत सारे बच्चे इससे सहमत होंगे that you are what you believe in. So अगर आपका ये बिलीफ है, अगर आपका ये मानना है that you deserve much more what you are getting right now, so just take a chance and you should achieve what you truly deserve. तो बस थोड़ा और समय, थोड़ी और मेहनत, and you can definitely get what you truly deserve, right? So let's start this journey of self belief together.
और मिलके मचाते हैं, मंजिल को पाते हैं, जो आपका सपना है, जो आप डिजर्व करते हैं, आप सबको वहां तक पहुंचाते हैं. So see you all in the batch and let's start our beautiful morning with the most wafadar subject, that is chemistry. So guys, hope to see you all there to start this amazing, beautiful journey of self-belief and ultimately reaching our potential. Thank you. हाँ भाई, मजा आया? देखा निधि मैम का वीडियो? बोला था ना बहुत मजा आएगा. अब जल्दी से मैं दूसरे नंबर पे अमित सर को लेकर आता हूं, तीसरे नंबर पे राहुल सर को लेकर आएंगे. तीनों टीचर से एक बार मिल लो, देख लो, जान लो क्या बोलना चाहते हैं टीचर्स, एंड देन यू कैन मूव ऑन, कैरी ऑन. ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो कि भैया जिसको तुम्हारे किसी दोस्त को अगर मंथन बैच में एनरोल करना है या ऑनलाइन का कोई अच्छा कोर्स खोज रहा है ड्रॉपर के लिए, तो वो भी ये वीडियो देख सकता है. ठीक है, चलो मिलते हैं अमित सर से. Hello guys, how are you all? I'm sure all of you are doing good. So guys, before I move ahead, let me first introduce myself. My name is Amit and I'm your master teacher at Vedantu. I'm also heading the department for maths in JEE division. Okay, and as for my academics, I have done my BTech from IIT Kanpur, and it's been more than 10 years for me teaching you sharp minds in producing some of the very phenomenal results for both JEE mains and advanced. And guys, in all these years, I have come up with some of the very phenomenal, I'll say, results also. Just to state a few, it's like All India Rank 81, All India Rank 108, All India Rank 3 to 7, just to name a few. And let me say something, guys. The reason behind, the reason for which I have come across you in this message is, at this point of time, many of you are geared up for the preparation of your advance. Okay, and many of you are in dilemma of should I take a drop or not? Okay, so what should we do? Okay, so I'm gonna help you in taking a call on this point. Okay, so I have come across some of the very important pointers, right, which will definitely help you out in taking out a very good decision on this very point. So all you need to do is to just ask these questions to yourself, and then see what is the call that you get. Okay, so I'm going ahead with these ones. So one by one, I'm just going to tell you. The point number one is, if you feel that you could not get enough time for the self-study. Okay, so had it been in that case, guys, the scenario would have been drastically different. Okay, then please go for it. Okay, so again, I'm saying, if you really feel that you could not get enough time, and cause of which my results are not up to the mark, guys, definitely then that is one major indicator, I'll say, on which you should take up a call. Point number two, if you know about your strength and weakness. Why? Because you can actually capitalize on your strength, and you can actually overcome your weakness, and both of them are going to help you a lot in changing your result by a great measure, I'd say. Okay, so if you are aware of both of them, then definitely it's going to help you a lot when you take up this call. Third, so guys, when you think that you could not give your best, when you believe in yourself that this was not my best and my best is something that can be a lot better than this one, reasons may be many, I'll say. There can be due to the lack of time management in between school and the coaching that you are having. Or let's say if you are not preparing, then also that's a big point. Okay. Second, it may be due to the lack of planning, lack of strategy, tactical or maybe strategical point. So if you are better planned, the things would have been a lot more different. So if that is the reason, then also you should go for it. Okay. And guys, the fourth one is above all of them, I'll say. Fourth one is the major one. That is, if you can promise yourself and the people around you, I mean to say parents, teachers, that means if you're committed to the cause, if you can do that, if you are so much conscious, okay, so then I'll highly recommend that, you should go for it. That, cause when you will take up a drop, when you decide to take up a drop, it will be very demanding. You need to ensure that you're not wasting your time. You're actually utilizing the time that you have got to the best of your capability. Point one. Second, you're making it worthwhile. Okay. And yes, if you do that with proper planning, proper strategy, proper determination, okay, and proper motivation for sure. So definitely, believe me, results are going to be the game changer. हाँ भाई, आया मजा? देखा अमित सर से मिल लिए? तो देखो ये है आपका शेड्यूल मतलब देखो ये बैच कब से शुरू हो रहा है, तो बैच शुरू हो रहा है बैच, हाँ यार बैच स्टार्टिंग डेट ना मैं ऐसा करूंगा, बैच स्टार्टिंग डेट मैं अभी बताता नहीं हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप सारे लोग कमेंट बॉक्स को देखिएगा कि बैच स्टार्टिंग डेट क्या है,
कमेंट बॉक्स के लिए, कमेंट बॉक्स में जो पिंड कमेंट होगा, सबसे ऊपर जो पिंड कमेंट होगा, उस पिंड कमेंट को चेक कीजिएगा। और पिंड कमेंट को चेक करने के साथ साथ जो बच्चा लाइव सेशन में देख रहा है वो लाइव देख लेना, लाइव चैट में कमेंट पिन कर देंगे, ठीक है। तो वो बैच स्टार्टिंग डेट होगा, टाइमिंग मैं बता दे रहा हूं बिकॉज टाइमिंग सारे बच्चों का एकदम सेम रखा है हमने, सारे के सारे ड्रॉपर्स बैच का टाइमिंग हमारा एकदम क्लियर है। सुबह 10 से 11:30 पहला सेशन होगा निधि मैम का, ठीक है। 12 से 1:30 में दूसरा सेशन होगा राहुल सर का फिजिक्स का, और तीसरा 2 से 3:30 में अमित सर का। तो तुम सब सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक में फ्री हो जाओगे, और 10 से 4 में हर रोज तुम्हारा सेशन चलेगा। 10 के पहले तुम अपनी पढ़ाई कर लो, 4 के बाद तुम अपनी पढ़ाई कर लो। तुम अपने से पूरा टाइम सेल्फ स्टडी पे दो, कोई इशू नहीं है, एकदम क्लियर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द शेड्यूल ऑफ द सेशंस, ठीक है। अब आते हैं राहुल सर के पास, राहुल सर का देखते हैं, सुनते हैं राहुल सर को क्या बोलना है आप लोगों से, ठीक है। आ जाओ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं बच्चों, तुम सबके हाल चाल? आशा करता हूं तुम सारे स्वस्थ हो, जबरदस्त हो और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त हो। बच्चों, मेरा नाम है राहुल पांडे और मैं हूं आपका फिजिक्स का मास्टर टीचर एट वेदांतु। बच्चों, पिछले 9 से ज्यादा सालों से मैं बच्चों को IIT JEE और जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और मैं आप सभी के साथ 22 मई से शुरू होने वाले मंथन बैच में जुड़ने वाला हूँ। वैसे तो आपको बच्चों हर्ष सर ने बहुत सारा मार्गदर्शन दे दिया होगा, बहुत सारा गाइडेंस दे दिया होगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, लेकिन बच्चों अपने अनुभव से मैं भी कुछ आपके साथ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास बच्चों ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, कई सारे बच्चों को तो पर्सनली मैंने ट्रेन किया है, पर्सनली मेरे मेंटरशिप के अंदर बच्चों ने ड्रॉप लिया, जी तोड़ मेहनत करी और अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव किया। तो अगर बच्चों आपके अंदर भी जिद है, जुनून है, जज्बा है जी तोड़ मेहनत करने का, तो आ जाओ बच्चों, जुड़ो हम लोग के साथ 22 मई से मंथन बैच में, जहां पे हम ड्रॉपर ईयर के बच्चों को जेई के लिए तैयार करने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों 22 मई को, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ भाई, क्लियर, राहुल सर से भी मिल लिया। अब मैं वापस से अब जो बचे हुए इंफॉर्मेशन है वो पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो देखो, मंडे से सैटरडे हर रोज क्लास होगा, संडे आपकी छुट्टी होगी, पूरा सेल्फ स्टडी करो। मंडे से सैटरडे हर रोज 3 क्लास होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, दैट्स इट, क्लियर। वेदांतु का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट तुमको पता है, नहीं पता है तो ये देख लो, और इसमें से एक आध दो बच्चों को मैं दिखा देता हूं कि भैया इनके ये तो हमारे जो 2023 के रिजल्ट जहां जितने बने हैं हमारे अभी तक वो हमने दिखा दिए। 2023 वाले बाकी रिजल्ट्स अभी कोलेट हो रहे हैं। तो 2023 का रिजल्ट है, 2022 का रिजल्ट है बिटसेट का, और ये देखो ये बच्चा है, ये बच्चा अपना AIR 11 JEE 2022, JEE एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, मेंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो एडवांस में इस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 11 आया है, वेदांतु का बच्चा है, 2022 का रिजल्ट है, क्लियर। ये रिजल्ट्स हमारे पास कोलेट हो गए थे इसलिए हम दिखा दे रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 47 2022। तो ये रिजल्ट्स में दिखा इसलिए रहा हूं कि ये बच्चे घर बैठ के पढ़े, कहीं नहीं गए। तो तुम देख रहे हो ना कि कहीं नहीं जाके भी बच्चा दूर सुदूर गांव में रहकर भी पढ़ रहा है और ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में आ रहा है। बाबा, टॉप 100 का मतलब होता है IIT बॉम्बे पक्का, जो ब्रांच बोलो वो, मतलब 70-80 पे CSE क्लोज हो जाता है। तो इन दोनों बच्चों को तो CSE मिल रहा है 47 और ऑल इंडिया रैंक 11, और ये सब क्या घर बैठ के पढ़ाई किया है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइसेस क्या है। तो प्राइस तुमको दिख रहा होगा, प्रो क्लासिक एक ये है और दूसरा है प्रो प्लस। दोनों में क्या है वो मैं बता देता हूं, क्यों 85,000 क्यों 68,000, ठीक है। अब ध्यान से समझो, पहला ये कि ये जो प्राइसेस हैं इसमें है क्या कि भैया सारी चीजें दोनों में सेम है, मतलब प्रो क्लासिक में और प्रो प्लस में, बस अंतर कहां आएगा वो बता दे रहा हूं। तो पहले सेम क्या है, तो भैया आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, हाँ मिलेगा, डाउट सपोर्ट मिलेगा, क्लास में क्विजेस होंगे, असाइनमेंट मिलेगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल, बुक्स, प्रिंटेड बुक्स के फॉर्मेट में, सॉफ्ट कॉपी PDF के फॉर्मेट में मिलेगा, हाँ दोनों जगह मिलेगा। पोस्ट क्लास खत्म हो जाने के डाउट सपोर्ट मिलेगा, लाइव डिस्कशन ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये सब कुछ मिलेगा। ये पूरा का पूरा प्रो क्लासिक है, मतलब जो जो चीजें तुम सोच सकते हो तुम्हारी पढ़ाई के लिए अच्छा किया जाएगा वो सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको प्रो प्लस में भी मिलेंगी। प्रो प्लस में और क्या मिल रहा है जिसकी वजह से 85,000 है, तो इसमें एक चीज, बस एक ही चीज एक्स्ट्रा है, और वो क्या है, पर्सनल टीचर। अब समझ लो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो यार, प्रो क्लासिक में क्या होगा कि जो आपको सारी चीजें जो पढ़ाई जा रही है, जैसा क्लास होता है वैसा क्लास होगा भाई, टीचर होंगे, पढ़ाएंगे, लाइव सेशन होगा, डाउट सपोर्ट होगा, ये वो, बुक्स मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, क्वेश्चंस होगा, सब होगा।
बट यहां जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, जो टीचर होंगे उनका नाम, वो टीचर होते हैं मास्टर टीचर। जैसे मान लो मैं मास्टर टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, तो मैं पूरे क्लास को पढ़ा रहा हूं। अब ये पॉसिबल है क्या मेरे लिए कि मैं किसी एक बच्चे को पढ़ा लूं, सिर्फ एक बच्चे को? अगर किसी बच्चे का डाउट है तो मैं आधे घंटे का क्लास उसके लिए लगा लिया। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि भाई मैं जितने टाइम है, मान लो अगर मैं एक दिन में 5 क्लासेस ले सकता हूं तो मेरे 6 घंटे तो वही निकल जाते हैं, 6 से 7 घंटे। अब 6-7 घंटे पढ़ाने के बाद ऑब्वियसली मेरे अंदर जूस बचता नहीं है। तो लेकिन अब बच्चा तो यार, बच्चे का तो दिक्कत होगा ना। बच्चे को मैं ये बोल दूं यार मेरे पास शक्ति नहीं है पढ़ाने का, ये नहीं बोल सकता। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं, अब ठीक है हर बच्चे को जरूरत नहीं है, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जरूरत होती है, जिनको ये लगता है कि सर हम सब पढ़ लिए, मेरा 80% हो गया सर, लेकिन मेरे को 20% में हेल्प चाहिए। ऐसा 20% पोर्शन है जो मेरे को नहीं समझ में आया, जहां पे मेरा कॉन्फिडेंस टूट रहा है, जहां पे मेरे को लगता है थोड़ा सा मेरे को मदद मिल जाए ना, मैं कर लूंगा। ये 20% अगर उस बच्चे को नहीं दिया जाता है ना, तो कई बार उसका ये 80% भी खराब होता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, उसको लगता है कोई है ही नहीं। कई बार ऐसा होता है बच्चा सब पढ़ लिया बट डिमोटिवेटेड है, वो डर रहा है अंदर से, डिमोरलाइज हो रहा है, और उस वक्त उसको एक पर्सनल टीचर, एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती है जिससे वो खुद से बात कर सके, जो उसका अपना पर्सनल मेंटोर हो। कहते हैं ना ट्यूशन टीचर टाइप का। अब वो ट्यूशन टीचर वाले लेवल का नहीं, लेवल मास्टर टीचर के लेवल का, लेकिन ऐसा बंदा जो उसको पर्सनली टाइम दे सके। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल टीचर। ये बात हमें आज से 4-5 साल पहले समझ में आ गई थी, जब हमने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, कोविड के भी पहले। तो कोविड के पहले हमें ये बात समझ में आया था कि जब हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, तो 70 to 80% बच्चों का हो जाता है, बट 70-80% के इससे जो बचे हुए 20-30% बच्चे हैं ना, उनको एक पर्सनल टीचर की जरूरत पड़ती है। डिस्पाइट ऑफ द, ऐसा नहीं है कि उनको मास्टर टीचर नहीं चाहिए, नहीं, उनको क्लास में बैठ के पढ़ना है, बट उसके बाद उनको एक टीचर की आवश्यकता है। और तभी हमने पर्सनल टीचर का मॉडल निकाला था, और ये हमारा सबसे पुराना, सबसे पहले हम ही ने निकाला था इसको पूरे इंडस्ट्री में, कि हर बच्चे को 2 टीचर दिए जाएंगे। एक टीचर जो मास्टर टीचर होगा, जो उनको पढ़ाएगा, और एक उस बच्चे का अपना पर्सनल टीचर। ये टीचर क्या क्या करेगा? सब कुछ। आपके डाउट सपोर्ट देगा, हाँ देगा। आपको कुछ समझना है तो समझाएगा, हाँ समझाएंगे। आपको कुछ और रिसोर्सेज चाहिए तो प्रोवाइड करेंगे, हाँ करेंगे। आप अगर डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आपको मोटिवेट करेंगे, हाँ करेंगे। क्या अगर आपको टाइम टेबल बनाने में इशू आ रहा है, आपको मदद करेंगे, हाँ करेंगे। आपको कोई भी और सजेशन लाइफ में ये वो मदद करेंगे, हाँ करेंगे। व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, कर सकते हो। हर एक चीज, सारी मुमकिन चीजें पॉसिबल है ऑन दिस पर्सनल टीचर साइड। और ये हमारा मॉडल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा क्योंकि हमने शुरू किया था इसको 2019 में, ये सोच के कि देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं। बट उसके बाद 2019 के बाद एक्चुअली में इसको चलाने में हमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। हमने कई बार सोचा इसको बंद कर देते हैं, लेकिन जब जब हमने बंद करने का सोचा तब तक बच्चों ने उधम मचा दिया। बच्चों ने बोला नहीं, हमें चाहिए ही चाहिए। एंड दैट इज़ वाई ये मॉडल उस वक्त से आज तक चल रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। अब तो बहुत सारे बच्चे मतलब अब ऐसा लगता है परसेंटेज बढ़ गया। अब 40-50% बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं मुझे पर्सनल टीचर चाहिए, क्योंकि यार ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है। 12-13, अब जो बच्चा 70,000 रुपये खर्चा कर रहा है वो 15,000-17,000 रुपये ज़्यादा देकर 85,000 खर्चा कर लेता है। बोलता है कम से कम एक पर्सनल टीचर तो मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है जो कि जनरली कहीं नहीं होता। और इससे क्योंकि इससे हमने अंतर क्या देखा पता है, हमने जनरली देखा कि बच्चा पर्सनल टीचर से पढ़ता नहीं है। हमने पहले सोचा था वो उनसे पढ़ना चाहता है, बट बच्चे को पढ़ाई समझ आती है यार, जो क्लास में, क्योंकि क्लास में मास्टर टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसको समझ आता है। बट कई बार वो बेचारा अंदर से परेशान हो जाता है, कई बार उसको डर लगने लगता है, उसको लगता है पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे एक कोई इंसान होना जो बोले कि अरे बेटा तू कर लेगा, अरे तू क्यों टेंशन लेता, तू छोड़ेगा, चल बता दिखा क्या काहे का दिक्कत है। एक बार उसको थोड़ा सा थपथपा देना, वो बच्चा खुश हो जाता है, वो बच्चा मोटिवेट हो जाता है। और हमने यही चीज़ यहाँ देखी कि पर्सनल टीचर बहुत ज़्यादा फेनोमेनल रोल प्ले कर रहे हैं बच्चों के रिजल्ट लाने में। और उनको वो डायरेक्ट पढ़ा नहीं रहे बच्चों को, बस मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ अरे तुम करोगे, बताओ क्या दिक्कत है, अच्छा तुमको हेल्प चाहिए, तुमको रिसोर्स चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, बताओ क्या चाहिए, हम दे रहे हैं तुमको। बच्चे का ये सुकून जो होता है ना कि अरे हाँ कोई तो है जो मेरे सुनेगा, कोई तो है जो मेरी मदद करेगा, मैं अकेला नहीं हूँ, उतने में तो वो फोड़ देता है। एंड दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स दैट वी हैव डन इन पास्ट सो मेनी ईयर्स। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रो प्लस एंड प्रो क्लासिक। आपको जो सही लगे, आपका जो पॉकेट सूट करे, आपका जो रिक्वायरमेंट सूट करे। अगर आपको क्लासिक अच्छा लगता है गो फॉर क्लासिक, अगर आपको प्लस अच्छा लगता है गो फॉर प्लस, योर कॉल। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन था बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन क्लियरली दिया होगा।
कुछ डाउट अगर रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई इंसान आपको कॉल करे या मम्मी पापा से बात करे, उनको समझाए या उनको कुछ डाउट है, तो आप नीचे इंक्वायरी फॉर्म, जैसा मैंने बताया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म है, वो इंक्वायरी फॉर्म भर दीजिए, जेईई ड्रॉपर बैच का इंक्वायरी फॉर्म, और आपको इमीडिएटली कॉल आ जाएगा एंड यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स। ठीक है, बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, चलो बाय।